हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट, व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हनुमान सिंह। नेक्स्ट, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा जोरावर सिंह। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, नलियार दिव्य प्रबंधम ग्रंथ के किस संतों से संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा आलवार संतों से। अगला, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं था? तो यानी शीलभद्र भी था, धर्मपाल भी था, चंद्रपाल भी था, लेकिन दीपांकर श्री ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा नवीन राजस्थान का। नेक्स्ट, राजपूताना में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा केसरी सिंह भारत ने 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से होगा कोटा। अगला, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा राम स्वरूप किसान। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुक प्राइज 2020 किसने जीता? ये तो पुराना हो गया, 2023 का जीता था उपन्यास टाइम्स सेटर के लिए जॉर्जी गोस्पिडिनो। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित विश्व में सबसे बड़ा सोलर प्लांट में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा बड़ला जोधपुर। नेक्स्ट, कार्बन के किस अपरूप के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा फुलरिन C60। नेक्स्ट, AKWH यानी ऊर्जा की वाणिज्य इकाई का जूल में मान होगा। जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा एबिसिक अम्ल। नेक्स्ट, वक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली से अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा घनाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभवों के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानना है। तो यानी साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा। ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा 17 मार्च 1952 को। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युत की इस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में समाहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 124 के 4 में। नेक्स्ट, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री गंगानगर में। अगला, गिर लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा बाड़मेर में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आदर दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा टोंक। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के एक ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रखता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 3 से हो जाएगा अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीआई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011। नेक्स्ट, एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 75 और 25 का। नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NEGP आरंभ की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 7 अगस्त 1961 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितनी पशुओं की आकृतियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 8। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, बुमरा का शिव मंदिर भी है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर भी है, लेकिन देवगढ़ का दशावतार नहीं है, ये यूपी में है। नेक्स्ट, अम्बुज का अंकोरवाट मंदिर किस शासक के कीर्ति का स्मारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा सूर्यवर्मन द्वितीय के। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, नानक साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। और बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, ये भी सही है। और मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, गलत है। और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन एंड तथ्य सही नहीं है? पहला है, लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही है। और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था, ये भी सही है। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, ये भी सही है। और ढाका में नवाब सलीमुद्दौला मुल्ला ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, यानी ये तथ्य सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? तो यानी भारत शासन अधिनियम 1935 भी है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी है, और प्रीवी काउंसिलिंग अधिकारिता उत्साह अधिनियम 1949 भी है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा भारत के गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्त निर्बंधन शब्द अंत स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले में। नेक्स्ट, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश के शासन में मूलभूत हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51
के छेग में उल्लेखित नहीं है। तो यानी वन भी है, नदी भी है और झील भी है, लेकिन पशु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 267(2). नेक्स्ट, पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा में संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 243। भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। पहला है, जिले में पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजना का समेकन करने के लिए, गलत है। और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप करने के लिए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तो सत्य है, एक तो असत्य है किंतु 2 सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नलिखित में से किसे भेजता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राज्य सरकार को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणिता प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नलिखित में से कौन रखता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा लोकसभा का महासचिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ये नहीं थे, तो HD देवगौड़ा और PV नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा C और D। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय रक्षा नीति की कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं? तो यानी रक्षा मंत्री भी होता है, वित्त मंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, लेकिन विदेश मंत्री नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा A, B व C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले विनिर्वाहक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा N गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चयन की तिथि निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो यानी जस्टिस JC शाह भी रहे, जस्टिस M अहमदुल्ला बेग भी रहे, जस्टिस NK सरकार भी रहे, लेकिन जस्टिस N राजगोपाल अयंकर नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे परामर्श करने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अंतरण करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति से। नेक्स्ट, भारत के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस दिनांक को IC गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में अपना निर्णय दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 27 फरवरी 1967 को। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में वाद के दिए गए निर्णय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक सशर्त शक्ति है, यह अत्यंतिक नहीं है, ये सही है। और अनुच्छेद 356A के अधीन की गई उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 से केवल 1 सही है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो यानी किसी विश्वविद्यालय का कुलपति भी और राजदूत भी, राज्यपाल भी और सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष भी, यानी चारों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा A, B, C, D। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के आचार्य भी रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यानी जस्टिस जगत नारायण आएंगे, फिर जस्टिस वेदपाल त्यागी, फिर जस्टिस DK शर्मा, फिर जस्टिस PK बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा ABCD, ये सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के प्रभार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार निम्नांकित में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी मंत्री परिषद का कोई सदस्य और राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा A, B व C। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 200। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित रूप से संबोधित करते हुए निम्नांकित में से किसे दी जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा विधानसभा सचिव को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ग्रंथ है और लेखक है? तो नीति वाक्यामृत सोमदेश्वरी सही है, लगावर नीति आचार्य हेमचंद्र सही है, कुमार प्रतिबोध सोम प्रभाचार्य सही है, धर्मबिंदु राजेंद्र सूरी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अहिंसा से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात अहिंसा को महानतम गुण मानते हैं, सही है। और सुत्त निपात के ब्राह्मण धम्मिक सूत्र में यह उल्लेख है कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा A और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नांकित में से कौन सा मार्ग हत्या के लिए जानवरों को व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा सम्यक आजीविक। नेक्स्ट, अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए प्रथम स्थान निम्नांकित में से किसे प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा योद्धाओं को। नेक्स्ट, निम्नांकित विचारकों में से किसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि यह स्वर्ग के पुत्र का बारडो अक्षर है, दिवस पुत्र है, यह वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा अरविंदो यानी अरविंद ने। नेक्स्ट, सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 1888 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक परिवर्तनों का उद्देश्य स्वराज है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता, ये सही है। और ऐसे राज्य में कोई न्यायालय और कानून नहीं होता, ऐसे राज्य में कोई न्यायालय और कानून नहीं होंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा A और दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत निम्नांकित में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है? तो यानी धर्माय सभा का भी किया है, विद्यार्य सभा का भी किया है, आचार्य सभा का भी किया है, लेकिन न्यायार्य सभा का नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कथन 1 है महात्मा गांधी ने कल्पना की कि उपयोग की गई अहिंसा की मात्रा एक उन्नत समाज की पहचान होगी। कथन कारण है इसी कारण से उन्होंने अपने राज्य और अराजकतावादी राज्य के मध्य स्पष्ट विभेद किया। जिसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुंबई विधानसभा निर्वाचन 1937 में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 15। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा निर्वाचन हेतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नांकित में से किस सीट से प्रत्याशी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुंबई शहर उत्तर से। नेक्स्ट, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा था, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नीला कुरुंजी। नेक्स्ट, कर्क रेखा से गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्नांकितों को व्यवस्थापक उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला में उनकी अवस्थिति के अनुसार सही जमाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी उत्तर में सबसे ऊपर उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है इनको, तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में यानी 5वें नंबर पे, और राउरकेला है उड़ीसा में, और जमशेदपुर है झारखंड में। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश से प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय से शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट, ढक्कन पठार मुख्यतः बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा बेसाल्ट का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने बिल ऑफ मेंडेला गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह पोषण ज्ञान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह रक्षा मंत्री। नेक्स्ट, अभिकथन ए है भारत लोकतांत्रिक है, और तर्क आर है भारत का अपना स्वयं का संविधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नांकित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे, इनका सही क्रम क्या होगा? तो यानी जाकिर हुसैन आएंगे, फिर वीवी गिरी, फिर के आर नारायण, फिर डॉक्टर बी डी जत्ती, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 1 2 3 4 सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंत स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 86वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BN राव को। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सी से जाएगा 1915 में। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो पहले तो आया क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद में लॉर्ड वेवल प्रस्ताव, फिर आया माउंटबेटन योजना, फिर कैबिनेट मिशन, तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट, डैश में किस सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 1829 में। नेक्स्ट, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताया था वह था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह हुमायूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नागनंदा हर्ष सही है, मुद्रा राक्षसी विशाख दत्त सही है, मृग का टीम सुद्रक सही है, और रत्नावली राजशेखर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर यानी 1 2 और 3 यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, इन स्मारकों को उनके निर्माण के कालक्रमानुसार सही क्रम में जमाना है, तो यानी
पहले आएगा आगरा किला, फिर उसके बाद में फतेहपुर सीकरी, फिर उसके बाद में ताजमहल, फिर इंडिया गेट। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, यानी 4 3 1 2। नेक्स्ट, जनपद है और उनकी राजधानी है, सम्मिलित करना है। तो काशी की वाराणसी थी, और अंक की चंपा, और वज्जी की वैशाली, और वत्स की कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर यानी 2 हो जाएगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः किन नदियों पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल तो है सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, और कोसी है कोसी नदी पर। नेक्स्ट, कंपनियां हैं और उनका उत्पादक है, सम्मिलित करना है। तो BHEL ये है इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, उत्पाद करती है, और HAL ये करती है एरोनॉटिक्स, और SAIL ये करती है लोहे एंड इस्पात, और HOCL यानी ये रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाल घाट। नेक्स्ट, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को एंग्लो इंडिया समुदाय के आरक्षण को अलग से रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 104वां संशोधन अधिनियम 2020। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरविंद पनगरिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को कथन ए है और तर्क आर है, चिन्हित करना है कौन सा सही है। तो कथन ये है, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, और तर्क है, भारत में प्रजातंत्र है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी पहले राजेंद्र प्रसाद आएंगे, फिर उसके बाद में एस राधाकृष्ण, फिर जाकिर हुसैन, फिर एन संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 31वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 16 यानी सी हो जाएगा, 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनका सही क्रम क्या होगा? तो यानी पहले बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर पहले साइमन कमीशन आएगा भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1 2 4 3। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। पहला है, जागीर के शासन काल में कांधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। तो यानी पहला है, मुगल सेना की अकुशलता के कारण, गलत है, और खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, ये सही है, और अभियान आयोजित करने में कठिनाई, ये भी सही है, और अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड, ये भी सही है। तो यानी 2 3 और 4 ये सही है, 2 3 और 4 ऑप्शन नंबर।
तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम अनुसार कालक्रम है? तो यानी सबसे पहले नंदवंश, फिर उसके बाद में मौर्य, फिर उसके बाद में कुषाण, फिर गुप्त। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा ना बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। हड़प्पा स्थल है और स्थान है। तो कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो है सिंध में, और हड़प्पा है पंजाब में, और सुरकोटड़ा है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 2, 4, 1, 3।